खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में माइक्रो मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत चलाए जात है सत गन्ना विकास योजना। बैगन के फसल में फल सड़न रोग से बचाव की जानकारी। बरबट्टी के BSS 494 किस्म करेला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ में गन्ना के विकास उत्पादन व उत्पादकता ला बढ़ाए के उद्देश्य ले कई जिला में माइक्रो मैनेजमेंट के तहत सतत गन्ना योजना चलाए जाते। ये योजना में हितग्राही किसान के पात्रता लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार किसान मन ला राज्य स्तरीय प्रशिक्षण देवाए बर आर्थिक मदद करे जाथे। एकर अलावा किसान मन ला बीज के प्रदर्शन और प्रशिक्षण बर अनुदान घलो दिए जाथे। ये योजना ले किसान मन ला गन्ना के उत्पादन में बढ़ोतरी करे बर सहायता मिलही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। बैगन के खेत में फल सड़न रोग के प्रकोप होले बैगन के फल में धब्बा होए लगथे और धीरे धीरे फल ह सड़े लगथे। प्रभावित पौधा के पत्ती मन पीला पड़ के सुखाए लगथे। ये रोग ह फौहप सिप्स वैक्सीन नाम से फफूंद ले होथे। एखर ले बचाव के तकनीक है स्वस्थ बीज के उपयोग, बीज के बुआई पूर्व उपचार, गर्मी में खेत की गहरी जोताई, कम से कम 3 वर्षीय फसल चक्र लेना। एकर अलावा प्रकोप होले खड़ी फसल में लिमटास 50 या डाइफेन 45 के छिड़काव करना चाहिए। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती के आधुनिक तकनीक अपनाते हुए किसान भाई मन ला खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। खेत में कतारबद्ध तरीका ले बुआई करे में ज्यादा उत्पादन मिलथे। एकर बर कृषि उपकरण इंदिरा सीड ड्रिल विकसित करे गए है, जेकर माध्यम ले खेत में जोताई के समय बीज के बुआई ला संगे संग करे जा सकत है। एकर माध्यम ले बीज के दाना एक एक करके भूसा में डाले जाथे और ए प्रकार ले एक कतार में बीज के बुआई होते जाथे। किसान मन बर उपयोगी ये उपकरण ह कम कीमत के आय। एकर अलावा ये हर अनुदान के संग में उपलब्ध हावय। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। बरबट्टी के मांग बाजार में बहुत रहथे और किसान मन एकर उन्नत किस्म BSS 494 ला बहुत पसंद करथे। ये किस्म के बरबट्टी हरा रंग के होथे और एमा फलन क्षमता ज्यादा होथे। ये कारण से एकर उत्पादन घलो ज्यादा मिलथे। ये किस्म हा नुकसान पहुंचैया रोग के प्रतिरोधी क्षमता वाला होथे और एमा ज्यादा समय तक ताजा बने रहे के क्षमता होथे, जेकर कारण एला लंबा परिवहन बर उपयुक्त माने जाथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। करेला हर ऐसे सब्जी है जेला सबे कोई पसंद करथे। एकर बिक्री भी बहुत आयात में होथे। हर साल करेला और दूसर सब्जी के उन्नत तरीका ले व्यवसायिक खेती करथे। हमन ला जानकारी देवत है लक्ष्मण भैया ह कि करेला के खेती बर ओला खेत के तैयारी, सिंचाई के व्यवस्था, बीज व खाद खरीदी में ओला लगभग 10,000 तक खर्च आए हवय, जबकि अनुमान है कि अपन उत्पादन ला बेच के ओला खर्चा करके 30 ले 40 हजार रुपया के फायदा हो जाही। ओकर सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है।
आज रायगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज सारंगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज घरघोड़ा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज खरसिया कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में बंद गोभी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उहे चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज रायगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज सारंगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज घरघोड़ा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो प्रकृति है धरती ला सुंदर बनाए बर फूल लदे है। फूल के नाम लेते ही खूबसूरती, सौंदर्य और सुगंध जहन में याद आ जाते। संगवारी हो फूल के खेती की अगर बात करन तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बिरले किसान फूल के खेती करें, लेकिन आज नया तकनीकी नया आधुनिक विधि ले फूल के खेती के बहुत बड़े रकबा में किसान भाई मन खेती करत है। काबर फूल की खेती से व्यवसाय और फूल के व्यवसाय में लाभ ज्यादा है। किसान भाई हो फूल की खेती करना है तो सबले पहली भूमि के चयन, भूमि के तैयारी, बढ़िया ढंग ले जोताई कर लेना चाहिए, प्लाव चला लेना चाहिए, मिट्टी ला भुरभुरा बनाए के बाद में मादा तैयार करना चाहिए। मादा तैयार करे के बाद गोबर के पचे खाद, नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद ला बढ़िया ढंग से मिलाए के बाद मादा तैयार होए के बाद नर्सरी में जो फूल के आप पौधा लगाए हो ओला ला करके कैसे ढंग के रोपना चाहिए और बढ़िया ढंग से रोपाई कौन समय में करना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो आज चर्चा के विषय है छत्तीसगढ़ में फूल के उन्नत खेती। गेंदा शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेंदे की दोनों प्रजातियां अफ्रीकन और फ्रेंच करीब करीब हर मौसम में उगाई जा सकती हैं। गेंदा अन्य फूलों की तरह समय से बंधा हुआ नहीं है। गेंदे को अधिक सर्दियों में नहीं उगाया जा सकता। गर्मियों में इसकी खेती अधिक लाभदायक होती है क्योंकि पौधों पर गर्मी का अधिक प्रकोप नहीं होता है। गर्मी में उगाए गए गेंदे के फूलों का बाजार भाव भी अधिक होता है। गेंदे के फूल और पौधे को अच्छी वृद्धि के लिए पूर्ण प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे खुले मौसमों में सुगमता पूर्वक लगाया जा सकता है। गेंदे के उत्पादन के समय वातावरण में कम आर्द्रता और फसल कटाई के समय शुष्क मौसम का होना आवश्यक होता है। गेंदे की 3 प्रजातियां प्रमुख हैं जिन्हें उद्यानों और व्यावसायिक रूप से खेतों में उगाया जाता है। वो है सिग्नेटा गेंदा, फ्रेंच गेंदा और अफ्रीकन गेंदा। सिग्नेटा गेंदा जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर उगाया जाता है। इसके पौधे छोटे होते हैं जो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे बढ़ते हैं और फूल भी मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। फ्रेंच गेंदा प्रजाति के छोटे फूल होते हैं। पौधे 10 से 32 सेंटीमीटर ऊंचे बढ़ते हैं। इनके फूल 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। पौधे छोटे और जमीन पर फैलने वाले होते हैं। अफ्रीकन गेंदे के पौधे 40 से 100 सेंटीमीटर तक ऊंचे बढ़ते हैं। फूल का व्यास 5 से 15 सेंटीमीटर होता है। कार्नेशन जैसे फूलों वाली किस्मों के फूल बड़े होते हैं। फ्रेंच गेंदा के लिए बलुई दोमट भूमि और अफ्रीकन गेंदे के लिए अधिक उर्वर और कठोर भूमि वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। लेकिन एक बात है जो गेंदा उत्पादक किसानों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों प्रकार के गेंदों के लिए उचित जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही उस मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। क्षारीय और अम्लीय मृदाओं को गेंदे के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। गेंदे के लिए भूमि की तैयारी इस तरह से करना चाहिए कि पहले जुताई मिट्टी पलटाने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं या हैरो द्वारा आर पार जुताई करें। ध्यान रहे प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाया जाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए और साथ ही साथ नमी का संरक्षण भी हो जाए। मैं यहाँ पर फूल की खेती विगत 2 वर्षों से कर रहा हूँ और यहाँ पर मौसम की दृष्टिकोण से देखते हुए उपज भी काफ़ी अच्छी है और आमदनी भी 1 लाख रुपए के आसपास हो जाती है प्रति एकड़ उत्पादन में। और इसका चक्र 6 माह का होता है,
इसे वर्ष में 2 बार या 3 बार रोपण किया जा सकता है। और फूल की बिक्री यहाँ पर आसपास में रायपुर, धमतरी, महासमुंद, जगदलपुर, हम लोग तो जबलपुर तक माल भेजे हैं। और पिछले समय हम लोगों से जयपुर से माल मांगा गया था। यहाँ की जो फूल की जो क्वालिटी है वो बरसात में सूखी रहती है, क्योंकि बंगाल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कच्ची आती है। तो उसका फायदा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसान बंधु बरसात में लगाकर दूर दूर तक फूल भेजकर अच्छा नफा कमा सकते हैं। फूल के खेती में जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए। जल प्रबंधन में बहुत ही बढ़िया विधि माने जाते टपक विधि ला, जिसमें फूल के खेती के लिए बड़ा उपयोगी है, जिसमें खाद भी डाल सकता हो, दवाई भी डाल सकता हो और पानी के बहुत सही उपयोग होते। तो आवा जानन फूल की खेती में जल प्रबंधन के उपयोग। गेंदे की सिंचाई भूमि की किस्म, वर्षा, तापमान वगैरह पर निर्भर करती है। गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतर पर और सर्दियों में 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। और वर्षा ऋतु में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर खेत में अधिक वर्षा के कारण पानी आ जाए तो उसे तुरंत निकालने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि अधिक देर तक पानी रुकने की दशा में पौधे पीले पड़कर मर जाते हैं। सिंचाई की टपक पद्धति को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ये फूल के खेती कबले करत हो और कौन किस्म के फूल है? ये फूल का खेती मैं 2 साल से कर रहा हूँ। और ये जो अभी लगा हुआ है ये है पटनाई गंदा बोलते हैं। गंदा का एक वैरायटी है पटनाई गंदा। इसको हम 2.5 महीना पहले लगाया हूँ। भानु भाई, आप मन मछली पालन के साथ साथ अतिरिक्त फूल लगाए हो, तो कतेक पैसा कमा लेते हो एकड़ से? हम उनका ये 1 एकड़ गंदा का खेती से 2 लाख रुपया आ जाता है। ये बहुत अच्छा बात है कि ये है आपके अतिरिक्त कमाई। मछली पालन तो करते हैं? मछली पालन के बाद मेरे ये अतिरिक्त कमाई है। अच्छा, ये फूल ला तोड़ना है, फिर बाजार लेना है, फिर बेचना है, क्या व्यवस्था रखे हो आप? इसके लिए गांव का लड़की लोग आता है फूल तोड़ने के लिए, फिर तोड़ा जाता है, फिर गांव से गाड़ी आ जाता है मार्केट में, वहाँ बाजार जाके बाजार में दुकानदार को छोड़ देते हैं। गेंदे की भरपूर उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उचित समय पर डाला जाना नितांत आवश्यक होता है। और कोशिश तो ये की जानी चाहिए कि खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल प्रक्षेत्र के मृदा जांच के उपरांत ही किया जाए। फिर भी अगर किसी कारणवश मृदा जांच न हो सके तो प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद 10 से 15 टन, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम ही डालें। गोबर की खाद को प्रथम जुताई के पहले खेत में बिखेर कर हल से जुताई करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय इसे डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद खड़ी फसल में उपरिवेशन यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें। परीक्षणों से पता चलता है कि अगर गेंदे की फसल पर 0.2% यूरिया की 2 से 3 छिड़काव पौधे लगाने के 1 माह बाद 15 दिन के अंतराल में किया जाए तो पौधों का विकास और बढ़वार अच्छी तरह होता है। गेंदे की फसल पर विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण उपज और उसकी गुणवत्ता दोनों ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। गेंदे की खेती में भी पौध संरक्षण और उपायों का अपनाया जाना जरूरी हो जाता है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि मछली पालन से तो पहले हम धान की खेती ला करते रहे, अब धान की खेती के साथ मछली की खेती ला करते हैं। और मछली खेती के साथ जो है अब किसान भाई जो उनकी जगह बच जा रही है, थोड़ा तालाब की पार है, उसके ऊपर जो है गेंदा के फूलों की खेती हो रही है। इसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इससे किसानों में एक नई चेतना आई है छत्तीसगढ़ के किसानों में। अभी छत्तीसगढ़ में जैसे वेस्ट बंगाल से पहले मछली का बीज आयातित होता था, और अभी छत्तीसगढ़ में भी फूल जो है वेस्ट बंगाल से आते हैं रेल के द्वारा। अभी किसान यहीं पर जो है फूलों की खेती कर रहे हैं और यहीं उत्पादन लेके यहाँ छत्तीसगढ़ के बाजार में बेच रहे हैं। और 1 एकड़ में जैसा अभी आपको किसान ने बताया कि 1 लाख रुपए की आमदनी भी फूलों की खेती से हो रही है। इससे ग्रामीण लोगों को
गांव में रोजगार मिल रहा है और हमको ताजे फूल मिल रहे हैं। ये फूल की एक वैरायटी है कि जिसमें ये फूल जो है आपका जो है 4 दिन तक 5 दिन तक खराब नहीं होता। ये घसा हुआ फूल है, इसको पूरा वैज्ञानिक तरीके से लगाया गया है और इस तरीके से जो है 60 दिन से 65 दिन में के अंदर ये खेती इसकी होने लगती है, हो जाती है, फूल आने लगते हैं और इससे साल भर में 3 फसल हमारे किसान फूलों की खेती से ले रहे हैं। और ये मछली पालन में जो ये बहुत उपयोगी है, इसका फूल यदि सूख जाता है तो इसमें ये दवाई के रूप में भी आता है और इससे जो है अतिरिक्त आमदनी किसान कमा सकते हैं। गेंदे की फसल पर रेड स्पाइडर माइट का प्रकोप अधिक देखा गया है। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त चैंपा, लीफ कटर वगैरह कीटों का प्रकोप भी बना रहता है। इन सभी कीटों से अपने गेंदे की फसल को बचाए रखने के लिए 0.2% मैलाथियान या रोगोर वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। गेंदे की फसल पर चूर्णी फफूंदी, रतुआ और विषाणु रोग मुख्य रूप से लगते हैं और ये सभी रोग अलग अलग तरह से पौधे को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इन रोगों से रोकथाम के लिए 0.2% कैप्टॉन, कैराथेन या बॉबिस्टिन का छिड़काव करना चाहिए। गेंदे की फसल लेने वाला कोई भी समझदार किसान विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को खेत से उखाड़कर जला दिया करता है। गेंदे की फसल के साथ अनेक खरपतवार भी उगाते हैं जो पौधों के विकास और बढ़वार में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए खरपतवार के नियंत्रण के लिए आवश्यकतानुसार निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर प्रक्षेत्रों में अफ्रीकन गेंदे की किस्मों के पौधे बड़े होते हैं जिनका तेज हवा के कारण गिरना या टूटने का भय बना ही रहता है, इसलिए उन पर मिट्टी का चढ़ाना नितांत आवश्यक होता है। गेंदा कई तरह से अपने उत्पादक किसान को लाभान्वित करने की क्षमता रखता है, जैसे गेंदे की व्यावसायिक खेती करके और बीजोत्पादन करके आय प्राप्त की जा सकती है। आयुर्वेदिक जगत में भी औषधीय पौधे के तौर पर गेंदे का अच्छा नाम है। हमारे राज्य के किसान बंधु पारंपरिक खेती के जाल से बाहर निकलकर फूलों की खेती की ओर जाएं तो उन्हें लाभ ही लाभ है। साल में 2 फसल 100 एकड़ में है तो 4 एकड़ में 2 एकड़ में एक बार लगे थे, 2 एकड़ में तैयार हुआ तरी से अदला बदली करके हम लगातार करा था बने लगे। मैं धान के भी खेती करता हूँ, धान के खेती में 25-30 एकड़ में करता हूँ और धान के खेती से मैं 3 गुना फायदा मिलते हैं। तरिहरी नाना मोर नाना री नासुआ मोंगरले खुशबूड़ाय हाय रे महर महर ममहाय। तरिहरी नाना मोर नाना री नासुआ मोंगरले खुशबूड़ाय हाय रे महर महर मम ये मम हाय सुअरे मोर कोयलिया कुह की लगाए, ये लगाए सुअरे मोर कोयलिया कुह की लगाए। अरन बरन के फूले सखी फुलवा देख के जिया हरसाए हाय रे जिंदगी के मरम बताए। ये लगाए सुअरे मोर जैसे गंगा में डुबकी लगाए, ये लगाए सुअरे मोर गंगा में डुबकी लगाए। संगवारी हो, फूल के खेती के और फूल के व्यवसाय के बहुत बड़े महत्व है। पहले हमारे यहाँ फूल आवे कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, केरल से, आंध्र से फूल आवे। यहाँ फूल की खेती बहुत कम होत रही से, शौक से फूल की खेती करें, लेकिन आज व्यवसायिक रूप से फूल की खेती किसान भाई मन करत है और बहुत बड़े पैमाना में करत है। एक से आमदनी ज्यादा है, काबर 12 महीना 30 त्योहार शादी बर विवाह चलत रही थे और फूल के मांग 12 महीना बने रही थे। एक बड़े खुशी के बात है, घर में 4 पैसा की आमदनी करना है तो जैसे फूल जैसे दिखने वाला हमारे लड़का मना नोनी मना ये फूल के माला बनावा थे, फूल के लड़ी बनावा थे, फूल के गजरा बनावा थे और 4 पैसा घर में आमदनी ला बढ़ावा थे, संग में पढ़त भी हैं। संगवारी हो, आज हम आप मल्ला फूल के व्यावसायिक महत्व, फूल के उन्नत खेती के बारे में बताएं। अवैया वेरा में
एक नया बात ला लेके, एक नया खेती किसानी के चर्चा ला लेके आप तक आबू। तब तक दो हम लविदा। जय जोहार।